हाँ, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। हमारे प्रभु श्री राम जी क्या करते हैं? प्रभु श्री राम जी करते हैं कि वो सुबह उठते ही सबसे पहले माता पिता और गुरुदेव के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम करते हैं। यही संस्कार है हमारे, ये संस्कृति है, ये संस्कार है हमारे भारत देश की, जो प्रभु श्री राम ने हमें दिए हैं। पर आज का जो कलयुग चल रहा है, इस कलयुग में तो राम जी ही बताए कि क्या कलयुग चल रहा है। आजकल माता पिता को प्रणाम करना तो दूर, सुबह सुबह चौपाइयाँ पढ़ना तो दूर, बिस्तर पे ही 8 बजे तक पड़े रहेंगे और बिस्तर पर से ही चाय चाय, माँ नहीं बोलती आज मम्मी चाय, मम्मी चाय। और पिताजी भी, धन्य हो पिताजी, पिताजी भी लेटे रहते हैं, चाय आने दीजिए, चाय। अब चाय तो बिस्तर पे ही चाय। अब ऐसे ऐसे क्या बोले, महापुरुष बोले, इनको क्या बोले कि ऐसे ऐसे लोग हैं जिनको सुबह उठते ही चाय चाहिए और बिना चाय पिए उनकी उतरती नहीं है। ये भी विचित्र है। इस पर भी नासा के वैज्ञानिकों को इस पर भी रिसर्च करनी चाहिए कि ऐसा कौन सा सिस्टम है कि बिना चाय पिए वॉशरूम ही नहीं आता है। धन्य हो, बिस्तर पर ही चाय मांगने लग जाते हैं कि चाय। माता पिता जाने दो और हमें चाय पीने दो। ऐसे ऐसे घोर, इतना घोर कलयुग चल रहा है। ये तो अभी कलयुग की सिर्फ शुरुआत है और इस शुरुआत में ही इतना सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो ये सोचिए कि जब कलयुग अपनी युवा अवस्था में होगा तब कितना चरम सीमा पर पहुंचेगा कलयुग। तो भगवान, इन सब से तो भगवान ही बचाए। अब वो चाय मांगते रहेंगे बिस्तर पर कि चाय आने दो। अब माता जी बोलेगी कि अरे उठ तो जाओ, कम से कम सूर्यदेव सर पर आ चुके हैं, तब भी बिस्तर पर ही लेटा हुआ है, चाय बिस्तर पर ही पी रहा है और ठक 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 मोबाइल पर सब कुछ भेज रहा है। तो ये क्या है? ये नहीं है हमारी संस्कृति और यह आचरण नहीं है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। और हम क्यों कह रहे हैं, भगवान श्री राम क्यों कह रहे हैं कि सुबह सुबह उठते ही माता पिता और गुरु के श्री चरणों में प्रणाम करो? क्यों? कोई तो रीजन होगा। और आज के बच्चे रीजन मांगते हैं। पहले आप हमें रीजन दीजिए तब हम कोई काम करेंगे। तो रीजन देता हूं ना मैं, रीजन आपको बहुत श्रेष्ठ रीजन दूंगा। माता पिता के चरणों में स्वर्ग होता है। आपने टीवी में बहुत देखा है और सुना है अपने सुपर डुपर स्टारों के मुख से, पर वो कभी अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं? कभी नहीं। हमारे प्रभु श्री राम खुद जगतपति होने के बावजूद भी माता पिता के और गुरु के श्री चरणों को प्रणाम करते हैं सुबह सुबह उठते ही। जो व्यक्ति माता पिता के और गुरु के सुबह सुबह प्रातः ही प्रणाम करता है उसको 4 चीज मिलती है। कौन सी 4 चीज मिलती है? बल मिलता है, बुद्धि, विद्या और ऐश्वर्य। जो बच्चा माता पिता और गुरु के सुबह सुबह चरणों को प्रणाम करता है उसको कभी किसी से भय, कभी किसी से डरने की जरूरत नहीं है। कभी वो असफल हो ही नहीं सकता। जीवन में उसको सफलता पाने के लिए कभी इतना संघर्ष नहीं करना पड़ेगा। उसको हर चीज बहुत आसानी से मिलती चली जाएगी, क्योंकि आपके साथ माता पिता और गुरु, इन तीनों का आशीर्वाद है। और देखिए, चरणों में झुकना ही क्यों, आजकल तो लोग घुटने को ही छू लेते हैं। बजाय राम जी ही बचाए, ऐसे ऐसे कलयुग से ऐसे ऐसे लोगों से आते हैं तो घुटने ही छू के ऊपर प्रणाम कर लेते हैं कि झुकना ना पड़े। तो ऐसे ऐसे लोगों को बुद्धि मिलेगी या कुबुद्धि मिलेगी? घुटने में इनका दिमाग रहेगा ऐसे ऐसे बच्चों का जो घुटनों को छूते हैं। प्रणाम किसे बोलते हैं? प्रणाम बोलते हैं अपनी इस माथा को अपने गुरुदेव की, अपनी माता पिता के श्री चरणों में लगा देना, दंडवत प्रणाम कर देना, इसे बोलते हैं प्रणाम। घुटना छूना कोई प्रणाम नहीं है। अब प्रणाम क्यों करना है? आपको 4 चीज तो मिलती ही मिलती है। उसके साथ साथ आपको, जब आप किसी के आगे झुकते हो तो आप झुकना सीखते हो। झुकना क्या होता है? अपना अहंकार को आप अपने गुरुदेव और माता पिता के श्री चरणों में समर्पित कर देते हो। अगर आपके पास अहंकार रहेगा तो आप कभी सफलता नहीं प्राप्त कर सकते, कभी सफलता आपके पास नहीं आएगी। अगर आपके अंदर अहंकार है, स्वाभिमान आएगा आपके अंदर, स्वाभिमान, पर अभिमान कभी नहीं आएगा। अगर आप गुरुदेव और माता पिता के श्री चरणों में सुबह सुबह प्रणाम करते हैं
और ये हमारी देश की संस्कृति है, और अपनी संस्कृति को बचाए रखना ये हमारा कर्तव्य नहीं, हमारा धर्म भी है। तो आज से आप सभी जितने भी मेरे माता पिता हैं और गुरुजन, बच्चों को झुकना सिखाइए सही काम के लिए। अब बोलिए कि वह माता पिता के चरणों को स्पर्श करके रोज आए। स्कूल में भी आप सभी टीचर्स, जितने भी गुरुजन हैं, अध्यापक जन हैं, आप सभी बच्चों को पैर छूना सिखाइए कि पैर छुओ। पैर जब वो छुएंगे तो उनके अंदर का अहंकार नीचे रहेगा, और जब अहंकार को जब वो छोड़ देंगे तो अपने स्वाभिमान के लिए, अपने राष्ट्र के लिए कुछ कर पाएंगे। क्योंकि अपने राष्ट्र के लिए, अपने देश के लिए वही व्यक्ति कर पाता है जिसके अंदर खुद के लिए खुद का अहम ना हो। तो आप सभी माता पिता, ये आपका कर्तव्य है कि आप अपने बच्चों को अपने पैर छूने के लिए अग्रसर करें, कि सुबह सुबह उठते ही पहले पैर छुए और गुरु को प्रणाम करके ही अपना दिनचर्या करें। यह आपका कर्तव्य है। तो आज से सभी बच्चे अपने अपने माता पिता और गुरुजन के चरणों को प्रणाम करेंगे। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है, ये तो हमने बहुत सुना है, बहुत सुन लिया। अब है चरितार्थ करने का। तो आज से आप सभी मुझे वचन दीजिए कि अपने माता पिता और गुरु के श्री चरणों को स्पर्श करेंगे, उनको प्रणाम करेंगे, घुटना नहीं, चरणों को पूरी तरह से प्रणाम करेंगे। और आप सब माता पिता भी इसमें पूरी तरह से इनका सहयोग कीजिए, साथ दीजिए और संस्कार दीजिए। धन दौलत बेशुमार आप दे के चले जाइए बच्चों को, सब बेच खाएंगे आपके बच्चे। संस्कार दे के जाओगे तो आपका बच्चा अंधकार में भी उजाला ले आएगा। अगर आपके बच्चों के अंदर संस्कार है, अगर जड़ मजबूत है ना, तो उसके फल दूसरों को भी पालन पोषण करते हैं, पक्षियों को भी पालन पोषण करते हैं, हर सभी को पालन पोषण करते हैं। तो इसी प्रकार संस्कार दीजिए अपने बच्चों के अंदर। श्री रामचरितमानस की चौपाइयाँ रोज पढ़वाइए उनको, जिनसे वो पढ़ेंगे तब चरितार्थ करेंगे, तब एक श्रेष्ठ पुरुष बन पाएंगे, समाज में रहने लायक एक श्रेष्ठ मानव बन पाएंगे। इसीलिए तो श्री तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु ना वही माता। एहा श्री राम जय जय रामा, श्री राम जय जय रामा।